दोस्तों, नवरात्रि में जो भक्त खा लेता है या दो सब्जी, उसका व्रत टूटने से कोई नहीं रोक सकता। 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त, क्या है, क्या खाएं क्या नहीं खाना चाहिए। खुश होकर माँ दुर्गा इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आई है। या ढोल नगाड़े सजाइए, खुशियाँ आपके घर आने वाली हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार अगर चैत्र नवरात्र पर यदि माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती हैं तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना गया है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है, दिल को सुकून मिलता है। माता वैष्णो भरपूर आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी कि 8 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। एक दिन कम ना एक भी दिन ज़्यादा, 8 दिनों तक पूरी चलेगी माता वैष्णो की पूजा। माँ शेरावाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च को रखा जाएगा और अंतिम 6 अप्रैल रविवार के दिन रखा जाएगा, क्योंकि इस बार यह नवरात्रि पूरे 8 दिनों में पड़ रही है। 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। माता ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी और 6 अप्रैल को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि 30 मार्च को घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं नवरात्रि में कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए और कौन सी सब्जी खाना चाहिए, कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में खाए गए ये फल और नहीं खाए गए फल, क्या पीना चाहिए और कौन सा फल विशेष रूप से शुभकारी माना गया है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स बॉक्स में अपनी राशि ज़रूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो मैं अवश्य ही बताऊँगी। आपको राशि के अनुसार फल प्राप्ति हो, राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। माता वैष्णो रानी उस पर प्रसन्न होती हैं। बोलो जयकारा माता वैष्णो का। अगर आप माता रानी के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो मन के मुताबिक किया गया संघर्ष नहीं कहलाता कहा जाता है। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र मैया रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मारने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है, वह सदैव माँ की सेवा करता है। ऐसा भक्त स्वर्गलोक के लिए जाता है। इसलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो वह मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उसका शक्ति से जुड़ जाता है, जिसे अपने सच्चे हृदय से पुकारता है। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारो तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब हम सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं तो भला वह हमारी पुकार कैसे सुनेगा। दोस्तों, यह तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की हैं। अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को माता संतोषी का दिन कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज़ खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित होती हैं, नाराज़ रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती हैं। माता संतोषी की शक्ति नवरात्रों में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। नवरात्रों में जब गुरुवार पड़ जाए तो इमली नहीं खानी चाहिए, माता संतोषी रुष्ट हो जाती हैं, आपको दंड दे सकती है। नींबू नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि में के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना चाहिए। इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। दोस्तों, पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि इसमें लहसुन प्याज होता है और खट्टा भी होता है, जो व्रत को भंग कर सकता है, पाप लग सकता है। ध्यानपूर्वक अगर आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते तो माता संतोषी आपको धन्य धान्य से माला माल कर देती हैं। आपके घर में अपना
वास बना लेती हैं। बस शुक्रवार के दिन, नवरात्रों के दिनों में इस चीज़ का त्याग करना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन, प्याज और खट्टा फिर चाहे अपने आपके व्रत रखा हो नहीं रखा हो, व्रत जो रखे होगा तो वो खाएगा ही नहीं, और जो नहीं रखे है उसको भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन हाँ, पानी पूरी आप खा सकते हैं जब भी आप नवरात्रि समाप्त हो जाए। दोस्त, भगवान के भोग में सेब आदि ज़रूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब ज़रूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्र के दिनों में सीताफल ज़रूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 20 ऐसी बीमारियां जो ख़त्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्र के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इससे माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौर में माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। सीता फल आपको ज़रूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, नवरात्र में तेल से तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना चाहिए। व्रत के दौरान ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए। व्रत में तीखा खाने से व्रतधारी की आंतें जल सकती हैं, उसमें जख्म हो सकता है। क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता है, इसलिए हल्का फुल्का खाना सर्वप्रिय और उत्तम है। फलाहारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए, इससे हमारे शरीर में ऊर्जा भरपूर मात्रा में मिलती है। आप आलू का पानी भी पी सकते हैं, रसीले आलू भी खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में भिंडी की सब्ज़ी ज़रूर खाना चाहिए। भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तथा नवरात्रों में बैगन की सब्ज़ी ज़रूर खाना चाहिए। लेकिन याद रखें, जब नवरात्र में सोमवार पड़ जाए तो बैगन की सब्ज़ी मत खाना, पाप लगेगा। नवरात्रों में सब्ज़ी में हरा धनिया ज़रूर डालना चाहिए। हरे धनिये से भी व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रि में हरा धनिया अवश्य खाएं, इससे जो शुगर लेवल होगा वह कम हो जाएगा। नवरात्रि में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। मूंगफली का तेल और देसी घी या फिर गोले का तेल यानी कि नारियल के तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। नवरात्रि में व्रतधारी को डब्बाबंद लस्सी, डब्बाबंद जूस नहीं पीना चाहिए। इसमें कई सारे केमिकल होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। आप फलों का जूस पिएं तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट सकता है। साथ ही साथ जूस में बर्फ़ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा खाने से पहले यह देख लें कि आटा पुराना तो नहीं है। पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिसके कारण उनका व्रत टूट सकता है, क्योंकि यह छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते हैं और आपके मुख तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़े वाला मांस खाने के बराबर माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। सब्जी भी तो ऐसी हो जो नवरात्रि के दौरान भोजन में शामिल कर सकते हैं, इससे आपको एनर्जी मिलेगी, व्रत सफल हो जाएगा। नवरात्रि के दौरान आप दूध पी सकते हैं, आपको ताकत देगा। चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे उसमें नमक ना डालें। चाय में नमक डालने से व्रत भी टूट जाएगा और हड्डियाँ भी गल जाएंगी। एक बात का ध्यान रखें कि व्रतधारी को पेट भर खाना यानी कि गले तक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता, थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन में आदि शक्ति माता दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी को अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नवरात्रि के दौरान भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित करते हैं तो आपको व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होगा। इसलिए माता रानी की कृपा करने के लिए आपको जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो आइए माँ जयकारा लगाते हुए बोलते हैं, साचे दरबार की जय। जो नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, इससे व्रत पूजा खंडित हो जाती है। माता की चौकी पर जब आप लगाएं तो उसके नीचे कागज़ नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े पर बिछाकर ही मनाना चाहिए। हमेशा याद रखें कि नवरात्रों के इन 9 दिनों पर व्रतधारी को अपना आसन माता की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए, वहीं पर आपको सोना चाहिए।
मंदिर को नवरात्रों में के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता है, बहुत ही अशुभ माना जाता है। जरा आप सोचिए, माता रानी 9 दिनों के लिए धरती पर आकर आपके घर में रहने आई हैं और ऐसे में आप उन्हें अकेला छोड़ते हैं तो माता भी आपको छोड़कर चली जाएंगी। वह कहेंगी इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, वह अकेले पड़ जाती हैं और इसीलिए माता के पास में ही सोना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल की समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से बलि दी जाती है और माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल का पूर्ण होना चाहिए। नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माता लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला नारियल यानी कि पानी का नारियल कलश पर स्थापित करना चाहिए। ध्यान रखें कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा नहीं रखना चाहिए। नारियल को सदैव लिटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर उस पर फिर लाल चुनरी उड़ाकर नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर सब सही तरीके से नारियल रखना चाहिए।